सच कहूँ देख रहे हैं आप, सच कहूँ मौके पर पहुंचा है जहां अंबाला डांगरी बांध सच कहूँ देख रहे हैं आप, सच कहूँ में आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अंबाला से डांगरी बांध टूटा था। डांगरी बांध के टूटने के बाद यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा जो मानवता भलाई के कार्यों के लिए जाना जाता है, तो डांगरी बांध के ऊपर भी यहाँ पर सच कहूँ देख के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि जो शास्त्राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स है उसके सेवादार यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कैसे आपको पता चला और कितने बजे से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सबसे पहले हम पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी कि यहाँ पर हमने सुबह 5 बजे पता चला कि हमने तभी से हम सेवादारों को मैसेज लगाते हुए सभी गाँव में मैसेज लगाया। तभी सवेरे 6 बजे सुबह 6 बजे के करीब 100-150 के करीब सेवादार यहाँ पर सबसे पहले प्रशासन से पहले यहाँ पर कट्टे भरने के लिए कसियाँ तसले लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए। साध संगत जी सभी अब पूरी जोर शोरों से सेवा चल रही है। साध संगत जी हम पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी का धन्यवाद करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और भी साथी यहाँ पर मौजूद है जो जी क्या कहना चाहते हैं, आज किस तरह से पता चला और क्या महसूस कर रहे हैं। हमें सुबह हमारे जिम्मेवार का फ़ोन आया कि यहाँ पे डांगरी नदी का 30 से 40 फुट बांध टूट चुका है और हमारे गुरुजी ने हमें यही संदेश दिया है कि जहाँ पे भी बाढ़ पीड़ितों के लिए जहाँ भी पानी है बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देनी है, चाहे उनको खाने का सामान हो, चाहे पशुओं के लिए गोश्त का सामान हो, उनको सभी सामग्री उपलब्ध करवानी है और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता करनी है। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे साथ यहाँ पर सरपंच साहब भी मौजूद हैं। सरपंच साहब, कैसे ये बांध टूटा और कैसे प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। सुबह 2:15 बजे के आसपास एक किसान अपने खेतों में आया था, तो उसने देखा कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने आसपास के सरपंचों को फ़ोन किया। जैसे ही सरपंचों के पास मैसेज आया उन्होंने मुझे कॉल किया। तो हमने जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे मौके पे देखा तो 10 से 15 फीट का ही एक्सेस था पानी के पास निकलने का। तो साथ के साथ हमने प्रशासन को अलर्ट कर दिया और 3:15 बजे के आसपास मंत्री जी का भी कॉल आया और उन्होंने पूछा कि पानी की क्या स्थिति है। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ से बांध टूट गया है। तो प्रशासन हमारे पास 3:30-4 बजे प्रशासन पहुँच गया था और कट्टे लेके गांव के लोग, आसपास के लगभग 8-10 गांव के लोग जो हैं वो सेवा में जुटे हुए हैं। सरपंच हो गए, मेंबर हो गए और आसपास के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हो गए, गांव के लोग हो गए, वो सारे सेवा में जुटे हुए हैं। प्रशासन भी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसको रल मिल के ही रोका जा सकता है। इसके अंदर कोई अकेला व्यक्ति तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सरकार का बहुत सहयोग है। काफ़ी ज़्यादा काम शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द कोशिश है कि इस बांध को कवर कर लिया जाए। जो ये पानी है काफ़ी समय से चल रहा है, तो इस पानी का जो कहर किसी गांव में घुसा है या फिर खेतों वगैरह में जा रहा है। अभी लगभग 350-400 एकड़ फसल के अंदर ये घुस चुका है। इसके बाद मछोंडा गांव है, बाड़ा गांव है, ठरवा है, दुराड़ी है, बाबाईडी है, कुड़कचो है, उन गांव के लगभग एंट्रेंस पे ये पानी पहुंच चुका है। अगर यहाँ से पानी जल्द हम ना बंद कर सके तो वो सारे के सारे गांव डूब जाए। जी हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं साथी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से हादसा और कब से आप यहाँ पर खड़े हैं, कब से आप यहाँ पर, आप ये ग्रामीण सरपंच हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस मामले को। जैसे कि हमारे जो सरपंचों का ग्रुप बना हुआ बड़ा बनेगा, उसके अंदर जैसे हमने मैसेज देखा उसी हिसाब से अपने गाँव के लोगों को सबसे पहले तो जागरूक किया कि ऐसे करके बांध टूट गया है। इस बांध के कारण भी अपने अपने थोड़ा ध्यान रखो, बच्चों को संभालो अपने। बाकी अभी पानी खेत ना, हमारे यहाँ बरसात कम है, थोड़ी बरसात कम होने के कारण पानी खेतों से होके आगे निकल जाएगा। गांव के अंदर पानी घुसने की अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि गांव के अंदर पानी घुसेगा। जैसे कि रिंग रोड है, रिंग रोड जो नई बनी है, इसकी पुड़ियों के नीचे से पानी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से निकला। रिंग रोड बनने के साथ साथ पानी उधर की तरफ चल दिया। बाकी हमारे गांव में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। पर बाकी मेरे गांव के छोटो पीछे जाके दिखाओ आप सभी गांवों की लगभग संगत लगी हुई है। आसपास के गांवों की, मेरे गांव माजरी की भी संगत लगी हुई है, ठरवे की भी है, लखनऊ साहब गुरुद्वारा में
लंगर की तैयारी हो रही है, वहाँ से लंगर भी आएगा संगत के लिए। तकरीबन सरकार के भी नुमाइंदे, जो सरकार की भी है, सरकार भी सुबह से आ गई थी यहाँ पर। हमारे उधर बांध के ऊपर भी जो मर्दो साहब है उधर भी निगरानी कर रहे हैं। सभी हो जाएगा, या जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगा। जैसे थैले भर रहे हैं, आसपास के लोग इकट्ठे लेकर के आ रहे हैं जी, पीछे भी दिखाना सभी को जी। जी, तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो और आसपास के गांव? हम आम जनता से ये अपील करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आकर के सेवा करो। सेवा करने से हम जैसे कि इस बांध को बंद करने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नदी का बहाव, नदी के अंदर पानी भी बहुत, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आने के कारण 40,000 क्यूबिक मीटर रात को प्रशासन का अलर्ट था। मेरे ख्याल से जब तक से हमने देखा है इतना पानी शायद पहली बार ही हमने देखा है, इसी कारण ये बांध टूटा है, अदरवाइज तो शायद पहले बांध ना टूटता ही। जी।